हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी ने छोटे बड़े नेताओं को लेकर शर्तें सामने रखी हैं और देश में जल्द ही होने जा रहे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टियों में उठापटक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी ने सोमवार को इससे जुड़े हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दें, इन राज्यों में टिकटों के बंटवारे को लेकर राहुल गांधी ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और राहुल गांधी ने कहा है कि कितना भी बड़ा नेता होगा, सिर्फ उनकी संस्तुति यानी कि सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं देना है, बल्कि मजबूत पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देना है, भले ही उसका नाम कोई बड़ा ना हो, उस बड़े नेता के तौर पे उसका अस्तित्व ना हो और ना ही कोई बड़ा नेता उसकी संस्तुति करे। उन्होंने कहा कि बाहर से आए नेता को सिर्फ इस आधार पर टिकट नहीं देना है कि वो जीत सकता है और उसके पास संसाधन है। पार्टी के नेता की अगर जीतने की संभावना है तो प्राथमिकता उसको ही देनी है। राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया कि किसी नेता के बड़े होने पर उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेता बड़ा है और जीत सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार, गंभीर मुकदमे, महिला या दलित के खिलाफ गंभीर अपराध की श्रेणी में मुकदमा दर्ज है तो उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी भी सर्वे करवा रही है, इसलिए आपकी छानबीन से आए नाम और सर्वे के नाम का मिलान भी हम करेंगे। टिकट वितरण से पहले कांग्रेस उम्मीदवारों को 3 स्तर पर परखा जाएगा और तीनों कसौटी पर खरे उतरने वाले उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। आपको बता दें कि पार्टी में लगातार 2 चुनाव हार चुके नेताओं को भी उम्मीदवार नहीं बनाने पर लगभग सहमति बन चुकी है और चुनाव की घोषणा से पहले ही 90 सीटों के लिए कांग्रेस के 2700 नेता टिकट के लिए आवेदन कर चुके हैं। हुड्डा और शैलजा के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही लड़ाई अभी भी कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसे पार पाने के लिए आलाकमान उम्मीदवार तय करने के लिए दोनों दिग्गजों के लिए सीटों का कोटा निर्धारित करने पर भी विचार कर रहा है। लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी, ये तो उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए कांग्रेस ने बेंगलोर की मार्केटिंग और मैनेजमेंट कंपनी से सर्वे का काम करवाया है और कंपनी एक सर्वे पूरा कर भी चुकी है। 11 अगस्त को शुरू हुआ सर्वे 20 अगस्त तक चलेगा। दूसरे सर्वे में कंपनी हर एक सीट पर 5 से 8 उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट करेगी। दूसरा जो सर्वे होगा वो पूरा होने के बाद तीसरा सर्वे शुरू हो जाएगा, जिसमें हर एक विधानसभा के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और इसी सर्वे लिस्ट के आधार पर ही कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। इसी साल 25 मई को हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल के सर्वे का काम इसी कंपनी को सौंपा था। बेंगलोर की कंपनी ने अपने पहले सर्वे में कांग्रेस को प्रदेश की 90 में से 56 में से 62 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की थी, यानी कि 56 से 62 सीट के करीब कांग्रेस जीत सकती है। लोकसभा चुनाव में भी कंपनी ने कांग्रेस को 10 में से 5 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद जताई थी और कांग्रेस ने 5 सीट जीती। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद में प्रदेश कांग्रेस के नेता काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। तो देखना है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो रणनीति है या राहुल गांधी ने जो अपना सख्त रुख साफ किया है, उस पर कांग्रेस कैसे काम करती है और कैसे टिकट वितरण करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।